जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप सभी ने रक्षाबंधन भी एकदम बड़े अच्छे तरीके से मनाई होगी, खुशियों के साथ में, अपने परिवार के साथ में। दोस्तों, आज हम एसएसबी ट्रेड्समैन के मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से मेडिकल होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको एक एक पॉइंट के बारे में क्लियर जानकारी दूंगा, जिससे क्या है कि आप अपनी मेडिकल की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले सुधार कर लें। आज हम ट्रेड्समैन में मेडिकल के उन पॉइंटों की बात करेंगे जहाँ पर सभी को डाउट लगा रहता है कि क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता कि सामने वाले कैंडिडेट को क्या पॉइंट है, क्या नहीं है। हमें पता है, हम उसको छुपा सकते हैं, बस हमारा काम है उसको छुपाना। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। पहला हम बात करते हैं नोज़ की। दोस्तों, नाक की बनावट देखते हैं इसमें डॉक्टर। अगर किसी की नाक टेढ़ी है या मुड़ी हुई है तो क्या होता है कि कई बार चोट लगने की वजह से या किसी अन्य इंसिडेंट के कारण क्या हो जाती है, नाक थोड़ी टेढ़ी या मुड़ जाती है, तो इसमें आपको पॉइंट मिल सकता है। लेकिन जो पॉइंट मिलता है वो शक के दायरे में लेकर दिया जाता है। जो आरएमए में कुछ चेकअप के बाद में उसको क्लियर भी कर दिया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा भारी पॉइंट नहीं है। इसमें क्या होता है कि बंदों को इसलिए पॉइंट मिलता है क्योंकि जब वो हिली एरिया में जाते हैं तो उनके सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, इस कारण उनको ये पॉइंट मिलता है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि भाई आरएमए में ये क्लियर हो जाता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा, नोज़ में जो सबसे मेन पॉइंट बनता है होता है डीएनएस का। इसमें क्या होता है कि आपके नाक की एक तरफ की हड्डी, दो द्वार होते हैं, उनमें से किसी एक में क्या होता है कि एक तरफ की हड्डी बढ़ जाती है, जिससे आपको उसका पॉइंट मिल सकता है। और इसमें तीसरा जो मेन पॉइंट बनता है वो बनता है एनपी का। एनपी होता है नज़ल पॉलिप, नाक का मांस बढ़ना। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, आप खुद भी अपना चेकअप कर सकते हैं कि आप सामने कांच के खड़े होकर देख सकते हैं कि किसी नाक के एक द्वार में अगर मांस बढ़ रहा है तो आपको पॉइंट मिल सकता है। दूसरा हम बात करते हैं डेंटल एग्जामिनेशन की। दोस्तों, इस पॉइंट पर सभी चिंता ना करें, क्योंकि डेंटल में मुश्किल से पॉइंट मिलता है। बस इसमें आपके 18 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। वो इस प्रकार काउंट होते हैं कि आपके जो इनसीजर टीथ होते हैं वो 4 होते हैं, उनका हर कोई एक एक पॉइंट मिलता है, उसका टोटल पॉइंट 4 होते हैं। फिर बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन आपके 2 होते हैं और उनमें आपको मिलते हैं 2 पॉइंट। और फिर होते हैं प्रीमोलर, जो 4 दांत होते हैं उनमें भी आपको एक एक पॉइंट मिलता है, टोटल उनके पॉइंट हो गए 4। और मोलर होते हैं, उनके पॉइंट मिलते हैं, जिन्हें हम जाड़ बोलते हैं, वो उनको 2-2 पॉइंट मिलते हैं, और वो 4 होते हैं तो 8 होते हैं, 8 पॉइंट होता है। तो टोटल इनका पॉइंट मिलाकर हो गए 22 पॉइंट। तो इनमें से आपको 18 पॉइंट होने चाहिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं तो दोस्तों अपने दांतों की सफाई ज़रूर करवा लें, नहीं तो क्या होता है कि कैविटी की पॉइंट बन सकता है। और अगर आपके मसूड़े ख़राब हैं या छाले हो रखे हैं या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं हेड की। हेड में ज़्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर में कोई चोट लगी हो या गहरी चोट का निशान हो, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने हेयर को थोड़ा लंबा रख सकते हैं, जिससे चोट डॉक्टर को नज़र से बच जाती है, जिससे आपको पॉइंट मिलने से भी आप बच सकते हैं। और अगर आपको डॉक्टर पूछे तो उन्हें बताना नहीं कि भाई मेरी सर्जरी है या और कुछ है। फिर बात करते हैं कि अगर आपके सर में कहीं पर जैसे मतलब बाल उड़े हुए हैं, बाल उड़ने का मतलब बाल झड़ गए हैं, बड़े बड़े चकते बन गए हैं, मतलब जहाँ पर ऐसे मतलब बाल उड़ जाते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि भाई के बालों का गुच्छा एक जगह से निकल गया है, तो ये चीज़ डॉक्टर को संदेह में डालती है और वो आपको पॉइंट दे सकता है। ये एक बीमारी, लाइलाज बीमारी हो सकती है इसलिए। फिर हम बात करते हैं गर्दन की। गर्दन में केवल ज़्यादा कुछ चेक नहीं होता है, ओनली आपकी गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमवाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखें कि कहीं गर्दन में मोच या खिंचाव ना आ जाए, जिससे आपके कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है कि गर्दन में किसी प्रकार की स्वेलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर स्वेलिंग है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बात करते हैं कि भाई अगर आप
किसी मोच आई हुई है या और कुछ है तो उसको ठीक करवा लें गर्दन की। अब बात करते हैं चेस्ट की, जो मेन इम्पोर्टेंट रोल रखता है। दोस्तों, चेस्ट में प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए। कई लड़कों का होता है कि चेस्ट की हड्डी अंदर घूम जाती है, जिससे चेस्ट में गड्ढा बन जाता है, जिससे आपको पॉइंट मिल सकता है। या फिर कई बंदों के होता है कि भाई चेस्ट गड्ढा तो है ही है, कईयों के क्या होता है कि चेस्ट की जो वॉल है ना, वो ऊपर की ओर तरफ मूव करने लग जाती है। जैसे अंदर करती है वैसे ही बाहर की तरफ भी मूव करती है, जिससे क्या होता है कि उनको पॉइंट मिल सकता है। और दोस्तों, ये ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम मेजर पॉइंट या परमानेंट पॉइंट बोल सकते हैं। ये पॉइंट ना तो टूटते हैं ना और कुछ, क्योंकि ये देखने में भी क्या होते हैं, अब नॉर्मल लगते हैं, जिससे क्या होता है कि डॉक्टर इनको कभी फिट नहीं कर सकता है, चाहे आप कोई भी कोशिश कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर वो वॉल अंदर की तरफ धसी हुई है तो आप एक्सरसाइज से उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। तीसरा चेस्ट में मेजर पॉइंट बनता है, वो होता है चेस्ट इम्बैलेंस का। जैसे आपने वीडियो में देख रखा है, लेफ्ट साइड की चेस्ट मसल्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई है और राइट साइड की ग्रोथ हुई हुई है, तो ये भी क्या होती है कि आपका पॉइंट बना सकती है, जिससे डॉक्टर आपको पॉइंट दे सकता है। तो ये चीज़ होती है वो गलत तरीके से एक्सरसाइज करने के कारण होती है, और ये एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो चेस्ट में चौथा पॉइंट बनता है पोलैंड सिंड्रोम का। इसका मतलब होता है कि चेस्ट की किसी एक तरफ की निप्पल होती है जो वेल डेवलप्ड होती है, जबकि दूसरे साइड की जो निप्पल होती है उसका प्रॉपर तरीके से विकास नहीं हो पाता है, जिससे एक तरफ का चेस्ट तो मसल्स बन जाती हैं और दूसरी तरफ का चेस्ट मसल्स नहीं बन पाती हैं, जिससे ये अबनॉर्मल दिखता है और आपको पॉइंट मिल सकता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जो पांचवा पॉइंट बनता है कि कई इस कैंडिडेट के होता है कि निप्पल होती हैं वो लटकने लग जाती हैं, जो पॉइंट बना सकते हैं डॉक्टर, क्योंकि ये भी एक एबनॉर्मल चीज़ होती है, मेडिकल के टाइम में फिटनेस में दिक्कत देती है, तो इसका भी डॉक्टर पॉइंट बना सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं हैंड की, कैरिंग एंगल की बात करते हैं। कैरिंग एंगल, जिसे हम हाथों का बैंड भी बोलते हैं, ये दो प्रकार का होता है। जैसे पहला देख रहे हैं आप, ये है क्यूबिटस वैल्गस। इसका मतलब होता है हाथों का बाहर की तरफ निकलना। एक नॉर्मल व्यक्ति जो मेल होता है उसमें 10 से 15 डिग्री का नॉर्मल मानते हैं, तथा फीमेली में ये एंगल 20 डिग्री तक भी अलाउ होता है। दूसरा होता है आपका क्यूबिटस वेरस। इसका मतलब होता है हाथों का अंदर की तरफ मुड़ा होना। कई केस में देखा गया है कि कई 20 डिग्री एंगल वाले कैंडिडेट को भी फिट किया गया है, क्योंकि उनकी कोनी का जो एल्बो जॉइंट होता है वो एकदम प्रॉपर होता है। इसलिए अगर आपका एंगल 17 से 18 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको क्यूबिटस वैल्गस, और अगर 7 से 8 डिग्री के कम है तो क्यूबिटस वेरस का पॉइंट मिल सकता है। ये चीज़ें प्रॉपर एक्सरसाइज या गलत तरीके से पुशअप लगाने के कारण होती हैं। फिर बात करते हैं अंगुलियों की। देखो, फिंगर्स की अगर बात करते हैं तो ये कोई, आपकी जो फिंगर है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी, आपके हाथों में कंपन नहीं होना चाहिए। तीसरा, पसीना नहीं होना चाहिए, और घबराहट की तो उसमें कोई बात ही नहीं है। अगर आपकी अंगुलियों की जोड़ ठीक नहीं है या अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं तो दोस्तों आपको पॉइंट मिल सकता है। अगर आपको डॉक्टर अंगुलियों को सीधा करने के लिए बोलता है तो आपको अंगुलियों को टाइट मत करना। टाइट करोगे तो अंगुलियां अपने आप टेढ़ी हो जाएंगी, उन्हें सीधा रखना। कई बंदों के जैसे मतलब ये परमानेंट पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है कि भाई कैसे अंगुलियां मुड़ी हुई होती हैं, तो ये परमानेंट पॉइंट होते हैं जो नहीं टूटते हैं। अब बात करते हैं पैरों की। पैरों में क्या होता है कि डॉक्टर के पास एक 5 सेंटीमीटर का स्केल होता है चौड़ाई का। वो अगर 5 सेंटीमीटर का उसके गैप है, जैसे वीडियो में देख रहे हो कि आपका जो राइट साइड वाले है वो नॉर्मल एंगल है, बीच वाला आपका देख सकते हैं पैर बाहर निकल रहे हैं, और साइड में देख रहे हैं तो वो उसका पैर अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इनमें क्या होता है कि अगर आपको सीधा खड़ा करने करें तो आप, अगर आपको पैर बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो आप उनको पुश करके अंदर की तरफ भी ला सकते हैं, थोड़ा बचने के लिए डॉक्टर से। और अगर अंदर की तरफ है तो जोर लगाकर आपको उनको बाहर की तरफ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि कई व्यक्तियों को जब, या कई कैंडिडेट को जब खड़ा करते हैं तो उनके जो पैरों की जो
एंगल होता है वो कर्व टाइप में हो जाता है, मतलब वो प्रॉपर सीधे ना होकर एक कर्व बना देते हैं धनुष की तरह, तो उसे बोलते हैं जेन्यू वेरिकक्टम बोलते हैं। यह भी एक पॉइंट होता है। अगर आपको ऐसे खड़ा करे तो आपको एकदम नॉर्मल ढीला होकर खड़ा होना हो, जिससे आप पॉइंट से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको इस कंडीशन में खड़ा कराएं तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइट मत खड़ा हो जाना। अगर आप टाइट खड़े होगे तो वापस आपको वही पॉइंट मिल सकता है जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी मसल्स टाइट हो जाती है, जिससे आपका जो कर्व बनता है ना पैरों का, वो एकदम उसी टाइप में चला जाता है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब बात करते हैं हम वेरिकोज वेंस की। अब दोस्तों यहाँ भी सभी को डाउट रहता है कि मेरे वेरिकोज वेंस है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो फ़ोटो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर आपके ऐसा है तो आपको वेरिकोज है। इसका पता लगाने के लिए आप 4 या 5 मिनट ऊपर जंप करें और फिर पंजे पर खड़े हो जाएं तथा पीछे देखें कि आपको ऐसी नसें दिखती हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप एकदम ठीक है, आपको कोई किसी प्रकार का पॉइंट नहीं है। अगर दिखती हैं तो आप इनका इलाज करवाइए। अब थोड़ी बाल जैसी नसें, नीली नसें सबको दिखाई देती हैं, वो वेरिकोज वेंस नहीं है दोस्तों, वो वेरिकोज वेंस नहीं है। क्योंकि जब ये जो वेंस होती हैं ये ब्लड वेंस होती हैं जो सभी के होती हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। अब बात करते हैं फ्लैट फुट की। दोस्तों जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि इस बंदे का पैर एकदम फ्लैट है, तो ये होता है आपका फ्लैट फुट। और अगर आपके ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड स्पॉट कर रखा है, तो अगर इतना तो अगर आपके कर्व बनता है तो आपको पॉइंट नहीं है, और अगर नहीं बनता तो आपको पॉइंट है। इसको भी आप एक्सरसाइज से प्रॉपर तरीके से दूर कर सकते हैं। फिर आते हैं पैरों के अंगुलियों की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है कि आपकी जो अंगूठे की जो हड्डी है वो बाहर की तरफ नहीं निकली होनी चाहिए, ये एकदम आपके प्रॉपर टखने की शिद में होनी चाहिए। अगर बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर आपको इसमें पॉइंट भी दे सकता है। दूसरी बात करते हैं कि जो पैरों की अंगुलियां हैं वो प्रॉपर सीधी होनी चाहिए। जैसे वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे मुड़ी हुई हों, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हों, या कोई और तरीके से अगर उसमें प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको पॉइंट मिल सकता है। और दूसरी चीज़ आपको मैं मोस्टली बता दूं कि ये चीज़ डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर डॉक्टर का मूड ठीक है तो कई बार चला भी देता है इन चीज़ों को, और अगर डॉक्टर का मूड ठीक नहीं है तो वो इन चीज़ों में पॉइंट भी लगा सकता है, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है दोस्तों। जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप अगर प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हों तो बिल्कुल एकदम बढ़िया बात है। अगर दोस्तों आपको फिर भी अगर कोई डाउट बना रहता है कि भाई ऐसे मेरे प्रॉब्लम है, ऐसे मेरे प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस प्रॉब्लम की फ़ोटो खींचकर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं पर्सनली आपको उस चीज़ के बारे में एक सॉल्यूशन बता दूं, एक्सरसाइज हो तो वो बता दूं, जिससे आपको वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। बस हमारा इरादा है ये वर्दी पाना जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, आगे के पॉइंट के बारे में आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि पहले ही ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आने वाले वीडियो में हम आई, प्राइवेट पार्ट, बैकबोन, ब्लड, यूरिन, एक्सरे, इन सब के बारे में बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से अगर किसी का भला हो जाए या किसी को उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई दोस्त वगैरह, आपका भाई, अगर उसको ये भी प्रॉब्लम है कि या उसका मेडिकल है, तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, अपने पॉइंट का फ़ोटो शेयर कर देना, जिससे मैं आपको पर्सनली उसका सॉल्यूशन बता सकूं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।